Hello students, now we will start the second part of this chapter in the kingdom of fools. Let us recall the first part. There was a thief. He broke into a house when he was carrying out his loot. The wall collapsed and he was killed on the spot. Thief's brother blamed the merchant because he says that the merchant should have built a good and strong wall. Then merchant blames the bricklayer who had built the wall. The bricklayer blamed the dancing girl who was going up and down that street all the day with her anklets jingling. Then dancing girl blamed the goldsmith as he made so many excuses and said he would give it now and he would give it then. Then the goldsmith blamed the rich merchant as there was wedding and they wouldn't wait. And everyone knows how impatient rich men are. Now let us proceed further. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? अब राजा कहता है कि हु इज रिच पर्सन मर्चेंट, ये जो अमीर व्यापारी है ये है कौन? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जो इस बेचारी औरत की ज्वेलरी को फिनिश नहीं करने से पहले मर्चेंट ने ये कहा कि मेरी ज्वेलरी कंप्लीट करो क्योंकि मेरे घर में शादी है। तो वो अमीर मर्चेंट है कौन? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जो उसको इधर से उधर घुमा रहा था। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसकी जो दीवार थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। विच हैज नाउ fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो जो दीवार थी वो इस इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसे बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, अब गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट का नाम लिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और वो और कोई नहीं था, वो ओरिजिनल हाउस का ऑनर था जिस घर से चोरी हुई थी और जिसकी दीवार गिरकर चोर गिर गया था, चोर मर गया था। whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिर गई थी। Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. अब राजा सोचता है कि जस्टिस तो पूरा एक चक्कर काट कर और कहाँ पर जहां से स्टार्टिंग हुई थी मर्चेंट से, मर्चेंट के पास ही वापस आ गया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. और जब उसको रूडली बुलाया गया कोर्ट में तो वो शोर मचाते हुए आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था, ये तो मेरे फादर थे जिन्होंने ऑर्डर की थी ज्वेलरी। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, और वो मर चुके हैं और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल मासूम हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, लेकिन जो राजा था वो अब मिनिस्टर्स को कंसल्ट करता है। एंड रूल्ड डिसीजिवली, और उसने रूल बना दिया डिसीजन लेते हुए। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच्ची बात है कि वही तुम्हारे जो फादर हैं वही मर्डरर हैं, हत्यारे हैं। ही इज डेड, लेकिन वो तो मर गए हैं। बट सम बड़ी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा उसकी जगह। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुमने हर एक चीज को विरासत में पाया है अपने फादर के, जो क्रिमिनल थे तुम्हारे फादर, जिसकी वजह से ये आदमी मर गया है, तो तुमने हर चीज को विरासत में पाया है। his riches as well as his sins, और तुमने जितने भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जितने भी उनकी
जमीन जायदाद थी, सब कुछ तुमने विरासत में पाया है, तो तुम उसके सिंस को भी विरासत में लोगे। सिंस होते हैं पाप, जो उन्होंने पाप किए हैं वो भी तुम्हें विरासत में मिलने चाहिए। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. और मुझे तो पहले ही दिन से पता चल गया था जब मेरी नजर तुम पर पड़ी थी कि तुम ही इस क्राइम की जड़ हो। यू मस्ट डाई, और तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसने ऑर्डर किया, राजा ने, एक नए स्टेक बनाने के लिए, जो कि रेडी करो फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होता है किलिंग ए क्रिमिनल एज लीगल पनिशमेंट, यानी कि लीगल पनिशमेंट की वजह से जो ये मारे जाते हैं उनको कहते हैं एग्जीक्यूशन। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जैसे ही सर्वेंट जो है शार्प कर रहे थे स्टेक को, शार्प स्टेक देखो ये होता है, दिस इज द स्टेक, दिस इज स्टेक made up of wood and its end is very sharp. So the servant sharpened the stake. अब उसने जो लकड़ी का जो स्टेक बनाया था उसको पैना किया and got it ready for the final impaling of the criminal. और उस स्टेक को फाइनली उन्होंने तैयार किया। इम्पेलिंग होता है घोंपना। अब जो ये शार्प एज है वहां से किसी भी बॉडी पार्ट में इंसान के वो घुसा देते थे और ऊपर लटका देते थे। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो यहाँ पर मिनिस्टर्स को ऐसा लगा कि जो ये रिच मर्चेंट है ये तो बहुत पतला व्यक्ति है और इसको इस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम लोग इस स्टेक से। He appealed to the king's common sense. फिर उसने कहा कि आप कॉमन सेंस लगाओ। The king too worried about it. और राजा भी इससे चिंतित हो जाता है कि ये स्टेक तो एक मोटे व्यक्ति के हिसाब से है। तो ये स्टेक्स हैं, ये लकड़ियां हैं, लकड़ियों में जैसे इंसान के शरीर में वो लोग ऐसे घोंप देते थे और ऊपर खड़ा कर देते थे, जैसे आप इसमें देखोगे। यहाँ पर मास इम्पेलिंग है, 4 इंसानों को एक साथ इम्पेल करके और ऐसे लटका दिया जाता था। ये चोंच यहाँ पे होती थी, इसमें किसी भी बॉडी पार्ट में ऐसे घुसा के और ऐसे ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। एक इम्पेलिंग का एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और फिर इनकी बॉडी पार्ट्स को कौवे खाते थे और जैसे डॉग्स वगैरह के सामने ऐसे फेंक दिया जाता था इम्पेल करके स्टेक पर। What shall we do? He said. अब हम क्या करें? When suddenly he struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. और उन्होंने कहा कि भाई, it struck to him, उसके दिमाग में एक बात आई, that all they needed to do, कि हमें जो अब करना है वो क्या करना है, to find a man fat enough to fit the stake, कि इतने मोटे व्यक्ति को ले आओ जो इस स्टेक में बिल्कुल फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. The servants were immediately sent. जो सर्वेंट्स थे उनको तुरंत भेजा गया ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, और पूरे शहर में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो इस स्टेक के ऊपर फिट बैठ जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और जो कि बहुत मोटा हो गया था महीनों से, जो कि खूब बनाना खा रहा था, खूब राइस, खूब व्हीट और घी खा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. जब उसे लेके आया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने ऐसे क्या गलती कर दी है, मैं तो मासूम हूँ, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं और मैं तो सन्यासी हूँ। That may be true. ये सच हो सकता है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन ये तो एक रॉयल डिक्री मीन्स ऑर्डर,
तो ये तो एक रॉयल ऑर्डर है, राजा का फरमान है, दैट वी शुड फाइंड ए फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक मोटा ताजा व्यक्ति चाहिए जो कि इस स्टेक में फिट हो जाए। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। वे ये कहते हैं और उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहां पे उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। He remembered his wise guru's words. अब उसको याद आते हैं उसके गुरु के वर्ड्स, जब वो गुरु उसको छोड़ के गया था तो लास्ट वर्ड्स उसने ये कहे कहे थे, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये तो एक बेवकूफों का साम्राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि अगले कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, आगे क्या करेंगे तुम्हारे साथ। While he was waiting for death, he prayed for to his guru in his heart. और जब वो वेट कर रहा था डेथ की, तो उसने दिल से गुरु को याद किया। Asked him to hear his cry wherever he was. और उससे कहा कि भाई जहां पर भी हो तुम, वहां पर मेरी आवाज सुनो। द गुरु सो एवरीथिंग इन ए विजन। और गुरु जो है बहुत ही अंतर ध्यान जब उन्होंने किया तो वो सब कुछ उनको नजर आया। He had magic powers. गुरु जो थे उनमें मैजिक पावर्स थी। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और बहुत दूर तक देख सकते थे, उनको ये पता था अब क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हुआ था। He arrived at once to save his disciple. और वो वहां पर तुरंत आ जाते हैं अपने डिसाइपल को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrap through love of food. और वो यहाँ पर खाने से जो उसका लगाव था उस वजह से यहाँ पर वो विपत्ति में फंस जाते हैं। As soon as he arrived, जैसे ही वो पहुंचते हैं, गुरु जो है वो वहां पे पहुंचते हैं, he scolded the disciple, और वो गुस्सा करते हैं अपने डिसाइपल को, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और कुछ कहते हैं कान में। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। फिर वो राजा के पास जाते हैं और उसको, राजा को कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, कि जो सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, कि गुरु बड़ा है या डिसाइपल। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। अब राजा कहता है बिल्कुल गुरु बड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर तुम ऐसे करो, मुझे पहले स्टेक पर चढ़ाओ। बट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, पुट माई डिसाइपल, लेकिन मेरे डिसाइपल को मेरे बाद मारना। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने ये सुना, he understood and began to clamor, और वो शोर मचाने लग जाते हैं, और वो समझ जाता है डिसाइपल, me first, you brought me here first, कि भाई सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लेके आए थे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मुझे ही मारना। Put me to death first, not him, मुझे पहले मारो, इस मेरे गुरु जी को पहले मत मारो। The guru and the disciple now got into fight about who should go first. गुरु और डिसाइपल जो थे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि पहले स्टेक पर कौन जाए। The king was puzzled by this behavior. अब जो किंग है वो कंफ्यूज हो जाता है उन दोनों के इस बिहेवियर को देखकर। He asked the guru, वो गुरु से पूछते हैं, Why do you want to die? तुम मरना क्यों चाहते हो। We chose him because he needed a fat man for the stake. क्योंकि हमें तो एक मोटा व्यक्ति चाहिए था इस स्टेक के लिए, हम तो इसको इसीलिए चूज किया था हमने तो। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first. तुम्हें ऐसी जरूरत नहीं है क्वेश्चन पूछने की, लेकिन तुम मुझे ही पहले मारो। Replied the Guru. गुरु ने कहा, Why, there is some mystery here. अब यहाँ पर राजा सोचता है कि कुछ ना कुछ रहस्य है यहाँ पे। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और एक बुद्धिमान व्यक्ति होने की वजह से तुम्हें मुझे ये समझाना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, क्या तुम प्रॉमिस करते हो
अगर मैं तुम्हें बताऊं, आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज solemn वर्ड्स, तो राजा ने उसे सीरियस होके ये कहा कि ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु से साइड में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, और जिससे कि वो सर्वेंट को भी ना सुनाई दिए, उसके कानों से दूर, एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में कुछ बताता है। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम्हें पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, हम पूरे संसार में घूमे हैं लेकिन हमने ऐसा सिटी कहीं नहीं देखा है, और ए किंग लाइक यू, और एक राजा तुम्हारे जैसा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और जो ये स्टेक है, ये तो भगवान के न्याय का स्टेक है। इट्स न्यू, बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर तो, इस स्टेक के ऊपर कोई क्रिमिनल आज तक चढ़ा ही नहीं है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और जो भी इस स्टेक के ऊपर पहले मरेगा वही दोबारा से पैदा होके इस कंट्री का राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो इसके नेक्स्ट टाइम जाएगा, जो दूसरे व्यक्ति जो सेकंड इस पे एग्जीक्यूट होगा, तो वो उस देश का मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, और हम जो हैं अपनी एस्थेटिक लाइफ से बहुत परेशान हैं। एस्थेटिक होता है सन्यासी। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while, और हम भी चाहते हैं कि अब एक राजा और मिनिस्टर बनकर कुछ समय हम भी एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब ध्यान रखना अपने बातों पर। माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेम्बर, और हमें अभी यहाँ पे स्टेक पे चढ़ाकर मार दो, एंड ये याद रखना पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट्स, अब राजा जो है गहरे विचार में घुस जाता है। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, और वो अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को किसी के लूज नहीं करना चाहता। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यहाँ तक कि वो नेक्स्ट राउंड में यानी कि अगले जन्म में भी इस किंगडम को खोना नहीं चाहता है। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, तो उसने ऑर्डर किया कि अब जो एग्जीक्यूशन होगा, जो मारा जाएगा, वो अगले दिन मारा जाएगा, अगले दिन करेंगे। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और वो अपने मिनिस्टर से गुप्त बात करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि ये सही नहीं है कि जो अगली लाइफ होगी हमारी, उसमें इस किंगडम को हम किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक, ऐसे करते हैं, हम ही स्टेक पर चले जाते हैं। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और जब हम दोबारा पैदा होंगे तो हम ही राजा और मिनिस्टर फिर से बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, अब किंग कहता है, जो ये होली मैन, जो पवित्र व्यक्ति हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर इस बात पर एग्री हो जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, फिर उन्होंने जल्लादों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि आज रात को हम क्रिमिनल्स जो हैं तुम्हारे पास भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first, और जो पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा उसको तुम पहले मार देना। Then do the same to the second man, और फिर तुम सेकंड आदमी को मारना। Those are my orders, और ये मेरे ऑर्डर हैं। Don't make any mistake, और कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, और उस रात को राजा और जो मिनिस्टर थे चुपचाप उस प्रिजन में चले जाते हैं, जेल में। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और वो गुरु को और उस डिसाइपल को छोड़ देते हैं। डिसगाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, डिसगाइज्ड होता है वेश बदलना,
तो वो वेश बदल लेते हैं इन दोनों का, यानी कि राजा गुरु का और जो मिनिस्टर्स थे वो डिसिपल का वेश बदल लेता है। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हेड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जैसे ही पहले जो वफादार नौकरों के द्वारा पहले ही उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और वो स्टेक के ऊपर ले जाते हैं और उसको तुरंत वहां पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब उनकी बॉडीज जो थी फेंकी जा रही थी, जो क्रोज हैं कौवों को और जो वल्चर्स थे गिद्धों को, द पीपल पैनिक्ड, लोग जो है घबरा गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडी थी वो राजा की थी और मिनिस्टर की थी। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, और जो सिटी थी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि राजा और मिनिस्टर दोनों ही स्टेज पर कैसे चढ़ गए। ऑल नाइट दे मॉन्ड, पूरी रात वो शोक मनाते रहे। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और वो जो किंगडम के जो लोग थे वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों ने तुरंत सोचा गुरु के बारे में और डिसाइपल के बारे में। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव, और वो वहां से जाने की तैयारी में थे तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। टाउन प्रिपेयरिंग टू लिव टाउन अननोटिस्ड, और वो बिना बताए उस टाउन को छोड़ने की तैयारी में थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन, किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मिनिस्टर की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, वे भी मान गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, अब वो विनती करने लगे गुरु को और उस डिसाइपल को, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि तुम गुरु जो है हमारे राजा बन जाए और जो डिसाइपल हैं वो हमारे मिनिस्टर बन जाए। तो लोग उनसे विनती करने लगे। It didn't take any arguments to persuade the disciple, अब डिसाइपल तो चाहते ही थे तो उनको कोई आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, उनको मनाने में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाना में उनको बहुत टाइम लग गया, उनको कन्विंस करना पड़ा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और आखिर में वो मान जाते हैं उस फुलिश किंग के साम्राज्य को रूल करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और इस कंडीशन पे उन जो सिली मिनिस्टर्स थे उनके सामने उन्होंने ये कंडीशन रखी कि भाई जो ओल्ड लॉज हैं हम उनको चेंज करेंगे। From then on, night would again be night and day would again be day. और उस दिन के बाद जो रातें हैं वो रातें ही रहेंगी, यानी कि रात रात रहेगी और दिन दिन रहेंगे। रात में लोग सोएंगे और दिन में लोग काम करेंगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और तुम्हें कुछ भी एक डूडू का नहीं मिलेगा, जो सबसे छोटी करेंसी थी उससे तुम्हें कुछ खाने को जो वो खरीद लेते थे इतना कुछ वो नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये दूसरी जगहों की तरह हो गई। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।